मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग में आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इंट्राडे ट्रेडिंग्स के क्या इम्पोर्टेंट रूल्स है, ये मैंने खुद ने अपने एनालाइज के बाद बनाया है भाई। ये आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। वो सब जो बताएंगे किसी और में भी आपने देखा होगा या कहीं से भी। तो ये मैंने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को एनालाइज करके फिर आप लोगों को बनाया। पूरी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और इसी तरीके के और भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम लेवल्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी हम रूटीन बेसिस पे वीडियो पब्लिश करते हैं जो एनालाइज करते हैं वो, और मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन या फ्लैट किस टाइप की ओपनिंग हो रही है और उसके अकॉर्डिंग कहाँ से ट्रेड एंट्री और एग्जिट हम लेवल्स वगैरह उसमें आपको बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी इसके क्या क्या रूल्स हैं, ये रूल आप लोग बिल्कुल कंठस्थ, आपकी साइकोलॉजी। देखो, सबसे बड़ी बात एक कर लेते हैं पहले। कभी भी पैसा इस मार्केट में पैसा कमाना आसान बात है, आप इसको डिफिकल्ट मत समझना, ऐसे मत सोचना डिफिकल्ट है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर लॉस में है। उसका रीजन एक है, वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करते हैं। बस जो 10% लोग हैं वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। अरे इस मार्केट का एटलीस्ट 50-50% का रेशियो होना चाहिए। 50% लोग प्रॉफिट, 50% लोग लॉस में, ऐसा होना चाहिए ना। क्योंकि ऑप्शन में इक्वल सम हो जाता है, इक्वल जीरो हो, सम ऑफ इक्वल मतलब जीरो हो जाता है। सब बायर सेलर सब मिला के उनका ना कैपिटल जीरो होता है। आपका पैसा लेके किसी को देता है, किसी का लेके आपको देता है, ऐसा ही करता है ना। तो फिर भी 50% लोग प्रॉफिट में क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते ढंग से। और वो जो 10% लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल वाले हैं, प्लस में उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से उनका रूल्स वगैरह जो अपना एकदम स्ट्रिक्ट रूल है उनको फॉलो करते हैं वो। तो सबसे पहली बात आ जाती है क्या, कभी भी आप अपने कैपिटल का पूरा कभी भी यूज नहीं करना, उसको कभी भी पूरा नहीं यूज करना है। क्योंकि आपने पूरा यूज किया, सपोज आपके पास 10,000 रुपये, आप अपने कैपिटल को पूरा यूज कर लिया। 10,000 रुपये में आपको सपोज स्टॉप लॉस लग गया, आप स्टॉप लॉस भी ले लेते हो, आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, अगली बार आपके पास कितने हो गए? 9,000। अब 10,000 रुपये में आप 400 का ऑप्शन खरीद पा रहे थे, अब आपके पास 9,000 हो गया, आप 360 का ही खरीद पाओगे। आप मेरी बात को समझ सुन के चलना। अब आप 360 का ही खरीद पाओगे। अब उस 360 में आपको अगर 400 तक जाना है तो आपका कितना हो जाएगा? पहले आप 10% लॉस में थे, अब आप 11% जब आप जाओगे तब आप प्रॉफिट में जाओगे। अब देख के चलो ना, देखो आप 400 का 10% लॉस में आए, 360 पे आपका कट गया था। अब उसमें आपने जब 360 का ही, अब अगली बार आपको 10,000 फंड था तो आप 400 का तो खरीद नहीं पाओगे कोई ऑप्शन। अब आप खरीद पाओगे कितने का? 360 का। अब 360 का अगर आप 10% लोगे तो कितना होगा? 396। तो आप 4% लॉस में हो। तो 11% जब आप करोगे तब जाके आप उसके प्रॉफिट में आओगे। और अगर उसमें भी फिर आपको 10% का लॉस लग गया तो 36 और लॉस हो जाएगा आपको, फिर आपका कैपिटल और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिर आपको आप अपने कैपिटल तक पहुंचते पहुंचते ही आपको आपकी जो एवरेज है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आप वहां तक पहुंचते, फिर आप ओवरऑल लॉस में चले जाओगे। तो कभी भी कैपिटल को फुली यूज नहीं करना है। 1/3 या 1/4, बस उससे ज़्यादा कैपिटल यूज नहीं करना आपको पर ट्रेड। नेक्स्ट चीज आपको बता देता हूं, आपको मिनिमम फंड, आप ऑप्शन ट्रेडिंग मिनिमम
100 रुपये से भी कर सकते हो भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 100 रुपये से भी कर सकते हो, आप 200 रुपये से भी कर सकते हो, आप 1000 रुपये से भी कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन आपने जितने कम कैपिटल की, जितने कम रेट की आपने स्ट्राइक प्राइस चूज करके उसमें ऑप्शन में पैसा लगाया, आप 99% उसको जीरो की तरफ जा रहे हो। तो कभी भी आप 10,000 रुपये से आपने ट्रेडिंग शुरू करी या 20,000 रुपये से शुरू करी आपने, फिर आप कम से कम 350 या 400 के आसपास के ऑप्शन का खरीदेंगे बैंक निफ्टी में, निफ्टी में एटलीस्ट 100 से ऊपर का खरीदेंगे। तो आप जैसे ही उसको खरीदेंगे तो आपको लगातार 2 दिन 3 दिन स्टॉप लॉस अगर आपके लग गए, तो फिर आपको क्या होगा, आपको फिर उसको कवर करने में फिर वही जो मैंने अभी पहले बताया वही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। तो आप कम से कम, इसमें मैंने 70,000 से 1 लाख रुपए रखा हुआ, अगर कम से कम आपके पास 50,000 तो होना ही चाहिए। उससे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो, क्योंकि एवरेजिंग करना एक गलत चीज है, मैं मान रहा हूं, लेकिन कभी कभार जरूरत भी पड़ जाती है। आपने सपोज 20,000 से किया काम, तो 20,000 में आपने 10 से 12,000 का एक लोट आपका आ गया, सिंगल लोट। और फिर सिंगल लोट में अगर आपने उसमें ट्रेड करी, आपको ऐसे लग रहा है मार्केट ने थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, लेकिन वो रेंज बाउंड हो गया मार्केट, और 2 बार 3 बार आपको लग रहा है रेंज बाउंड होता है कभी कभी मार्केट, फिर उस टाइम आपको क्या है, उस टाइम आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि अब आप एवरेजिंग वगैरह उसमें नहीं कर सकते हैं, और फिर आपका प्रीमियम डिके होता रहेगा, तो आप वैसे उसमें लॉस में चले जाओगे। तो आप कम से कम एक फंड जो इस चीज को मान के चलो, अगर आपके पास फंड कम है, आप इक्विटी में ट्रेड करो, ऑप्शन में मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप जितना कम फंड रहेगा, आप अपने लॉस की तरफ जाओगे, आपको लॉस उसमें करते जाओगे खुद। नेक्स्ट चीज आती है आपकी एवरेजिंग। देखो, सबसे मेन चीज तो ये है कि आपको कभी भी स्टॉप लॉस के बिना काम करना ही नहीं है। और जो एवरेजिंग है, वो एवरेजिंग पहले तो वो सबसे खराब चीज है ट्रेडिंग की, क्योंकि आपने सपोज किसी दिन कॉल में बैठ गए, उस दिन मार्केट ट्रेंडी था, पुट में गिर रहा है मार्केट, आप एवरेज करते जाओगे। एक आपने 1/3 कैपिटल से भी अगर आपने शुरुआत करी है, तो आप कितने बार एवरेज कर सकते हो, 2 बार और कर सकते हो। अरे 50,000 आपने लगाया, 2 ही बार करोगे ना, 1/3 कैपिटल उसमें लगा दिया, तो 2 बार और हो जाएगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद प्राइस डाउन हो जाएगी। सपोज आपने 300 में एक लोट खरीदा था, फिर आपने 250 पे एवरेज किया, तो ठीक है, आप उसको 3 बार और एवरेज कर सकते हो, मान के चलो। लेकिन मार्केट उस दिन ट्रेंडी था, 150 पे आके बंद हुई, आपने 300 में खरीदा और आप एवरेज करते करते एक लोट पे एवरेज किया आपने, दूसरा लोट 250 पे ले लिया, तीसरा लोट आपने 200 पे ले लिया, और फिर और नीचे आई आपने 150 पे ले लिया। अब उसके बाद भी वो मार्केट ट्रेंडी था और वो नीचे आके 120 पे 100 पे बंद हो गया। अब आप देखो कितना लॉस हो गया। जो 300 पे लिया था उसमें आपको कितना लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। जो 250 पे लिया था उसमें आपको 7,500 का, 3,3700 का, तो अब देखो कितना हो गया, 9,000 के लगभग। उसके बाद जो एक और लिया था, एक और, ऐसे करते करते आप सोचो ओवरऑल लॉस आपका कितना हो गया। अगर आपने वही ट्रेड 300 के ऊपर लेके, आपको स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का ले लेना था, 260 पे आप स्टॉप लॉस लेते, आपका लॉस कितना आता पर लोट, 1,000 रुपीज। तो स्टॉप लॉस ले लेना बेहतर है एवरेजिंग करने से। एवरेज भी करना पड़ता है कभी कभी, मैं ये नहीं बोलता हूँ एवरेजिंग बिल्कुल ही खराब चीज है, खराब है, पहले खराब है, करना नहीं है, स्टॉप लॉस ले लेना, फिर भी कभी कभी एवरेजिंग भी करना पड़ता है।
तो उसी के लिए जो कैपिटल है मैंने बताया वो कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। वो एवरेज कब करना है, नेक्स्ट जो वीडियो, इस सीरीज को आप पूरा देखते जाना, आपको आगे आगे एक एक चीज़ सिखाता जाऊंगा मैं कैसे करना है हर इस वीडियो में। अभी मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कि एवरेजिंग कहाँ करना है, एवरेज कब करना है, उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो आएगा नेक्स्ट संडे को, मैं उसको पब्लिश करूँगा। अगर आप लोगों को पहले चाहिए बीच में तो आप मुझे कमेंट में नीचे डाल सकते हो कि सर पहले चाहिए हम लोगों को, या फिर आप एक वीक उसका वेट करो, अगले संडे मैं उसको पब्लिश कर दूंगा कि एवरेजिंग कहाँ करना है। एवरेजिंग भी करना अच्छी चीज़ है, जब जरूरत पड़ती है तब, उस दिन एटलीस्ट आपकी पोजीशन लॉस में नहीं कटेगी, लेकिन वो मैं बताऊंगा कि एवरेज कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। फिलहाल के लिए मैं सिखा रहा हूँ कि एवरेजिंग बिल्कुल ख़राब चीज़ है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपको ले लेना है, जब आप लॉस में आ रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है अपना। और स्टॉप लॉस क्या होता है, 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 20 पॉइंट निफ्टी में, 1000 रुपये पर लोट का स्टॉप लॉस। ओके, बात खत्म। 40 पॉइंट से नीचे, 40 पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 40 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस के लिए बस। नेक्स्ट चीज, प्रॉफिट बुकिंग। टाइमली प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेड में आप देखो, इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, आप लोगों को पता है। जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चीज़ें सुनी होंगी, नहीं भी पता है तो सुनी होंगी। शॉर्ट कवरिंग होती है या लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। शॉर्ट कवरिंग में सपोज दोनों चीज़ों को छोड़ दो, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी के नई, जो नया बिगनर होगा उसको पता नहीं होगा ना कि लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग क्या चीज़, तो छोड़ दो, मैं आप लोगों को सरल भाषा में बताता हूँ। देखो, मार्केट कभी भी सेलर्स पे चलता है, बायर्स पे नहीं चलता है, एक चीज़ को आप ध्यान रखना। क्योंकि जब सेलर आएगा तभी तो कोई बाई करेगा, तो पहले जब सेलर आता है उसके बाद ही बाइंग होती है, तो उन सेलरों पे ही मार्केट चलता है। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का 300 का प्राइस चल रहा है उसका, ऑप्शन का, उस 300 पे जैसे ही वो उनका बफर रखते हैं, वो 100 या 150 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रखते हैं वो, क्योंकि उनको मिलने के लिए तो 300 पॉइंट पूरे हैं, और उनको स्टॉप लॉस भी तो देना है, क्योंकि अगर उन जो सेलर है बेच रहा है वो 300 का ऑप्शन तो 1000 तक भी जा सकता है। जो ऑप्शन सेलर होता है वो बिना स्टॉप लॉस के काम कर ही नहीं सकता है, वो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल काम कर ही नहीं सकता, आप ये समझो, क्योंकि उसका लॉस तो अनलिमिटेड है। अरे बायर है तो कम से कम 300 रुपये का एक लॉट खरीदा है उसने, तो 750 रुपये का ही लॉस हो, 7500 का ही लॉस होगा उसको। लेकिन जो सेलर है उसका क्या, वो उस दिन कभी कभी आपने देखा होगा ना, ऑप्शन 3 टाइम भी हो जाता है, 4 टाइम तक भी हो जाते हैं ऑप्शन एक ही दिन के अंदर, और लगा उसको रख लिया और अगले दिन पोजीशन को होल्ड कर गया, फिर 3-3 हज़ार का मूवमेंट भी दे देता मार्केट लगातार एक हफ्ते के अंदर, तो उसमें उसको कितना लॉस खाएगा वो, सोच के चलो आप। तो इसलिए उनको बिना स्टॉप लॉस के वो बिल्कुल नहीं चलते। तो जैसे ही अगर किसी ने पुट को बेच रखा है, पुट बेच रखी है, मार्केट ऊपर की तरफ जब जाएगा तो उस टाइम क्या होता है, जैसे वो पुट को स्टॉप लॉस लेना शुरू करते हैं तो मार्केट को सिग्नल क्या जाता है कि अभी बाइंग आ गई मार्केट में एकदम से। क्यों? क्योंकि वो जिसने बेच रखा था उसको खरीदेगा ना वो, अरे उसने बेचा हुआ था उसको खरीदेगा, तो खरीदेगा तो मार्केट को सिग्नल ऊपर का, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, वो ऊपर की तरफ भाग जाता है वो, तो वो भागते जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मार्केट में है वो मूवमेंट मार्केट में इंट्राडे में लंबे जा सकते हैं, फिर वो वहां से एक समय के बाद वापस नीचे की तरफ आता है दोबारा से। पोजिशनल के हिसाब से अलग चलता है मार्केट, इंट्राडे के हिसाब से अलग चलता है। अभी उसी शॉर्ट कवरिंग में सपोज आप लोगों ने पुट को बाई किया हुआ था,
तो उस पुट को आपने बाई किया हुआ था, जैसे आपने 300 में उसको बाई किया, वो 450 तक चली गई, आपने उसको बुक नहीं किया टाइमली, आपने उसको बुक नहीं किया। एक टाइम के बाद मार्केट रिवर्स करता है, अगर वो वहां से रिवर्स कर गया, तो अगर जिस टाइम पे आप 35,400 की ही कॉल वो पुट थी, और उस जब आपने लिया था तब भी 3400 पे ही आपका मार्केट था, उसी रेट के ऊपर मार्केट था, और 300 की उस टाइम उसकी प्राइस थी, जब दोबारा घूम के वो उसी प्राइस पे आएगा ना, तो उसका कम से कम 40 रुपये का प्रीमियम डीके हो चुका होगा, तो आप सीधा लॉस में आ जाओगे। और गई कहाँ थी वो, 450 तक चली गई थी, लेकिन आपने बुक नहीं किया। तो इंट्राडे में क्या करना है, प्रॉफिट को टाइमली बुक करना है। अब वो टाइम कब आएगा, वो टाइम देखो, एक ही वीडियो में मैं सब चीज़ें नहीं बता सकता हूँ ना, वो कब आएगा, वो सब चीज़ें धीरे धीरे बताता हूँ। तो अगर आप टाइमली बुकिंग आपको पता नहीं है कि कहाँ करना है, तो आपने, आपका स्टॉप लॉस क्या 40 पॉइंट का मैंने बताया, बताया ना 40 पॉइंट का। तो जैसे ही आपका मार्केट प्राइस से 40 रुपये ऊपर चला जाता, तो आप अपने स्टॉप लॉस को 40 पॉइंट की बजाय 60 पॉइंट ऊपर ले आओ, ताकि एटलीस्ट आपको 20 पॉइंट का उसमें प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि पहले आपने 300 में खरीदा था, 260 आपका स्टॉप लॉस था, अभी मार्केट 340 चला गया, आप 320 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, फिर ऊपर चलने दो उसका जितना चल रहा, फिर हर 20-20 पॉइंट के साथ अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते चलो, 20-20, 30-30, 40 जो भी आपको लगे सूटेबल, उससे करते चलो, आपको लंबा मिल जाएगा। नहीं तो आप अपना एक टारगेट रखो, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 50-40 पॉइंट का जो भी है उसके हिसाब से आप अपने प्रॉफिट को बुकिंग करो। तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब वो घूम के वापस आएगा तो आप उसके लॉस में वापस हो जाओगे। नेक्स्ट चीज, जो बुकिंग है उसको पिरामिड में करो। देखो मैं आपको बताता हूं, हाँ स्टॉप लॉस आपका एक ही रखना, इस चीज को ध्यान रखना। ये बाइंग भी आप पिरामिड टाइप में कर सकते हो, दोनों चीज बता देता हूँ इसके अंदर, प्रॉफिट बुकिंग पिरामिड में करना और बाइंग भी पिरामिड पिरामिड में करना, ये दोनों चीजें ना मैं इसी चीज में कवर कर देता हूँ। मैंने इसमें पीपीटी इतनी बना रखी, लेकिन मैं बता के आपको कमेंट्री में दोनों चीजें बता देता हूँ। अगर आपको 8 लोट खरीदने हैं, सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, आपको 8 लोट खरीदने हैं और आपने एक ट्रेड को चूज कर लिया, उस ट्रेड को आपने चूज किया, तो अगर वो 400 की प्राइस में चल रही है, 400 की प्राइस में है, आपका स्टॉप लॉस है 360, आपका टारगेट है सपोज 440 का, तो आपने 400 पे इसको 3 वे में खरीदो आप इसको। 400 पे आपने 4 लोट खरीद लेने स्टार्टिंग में, फिर हमेशा क्या होता है, 400 पे लेते डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे भी आ जाता है वो 10-15 पॉइंट, कभी डायरेक्ट ऊपर की तरफ चला गया तब तो आप अपने बुक कर सकते हो, आपका टारगेट 440 आ रहा है तो आप अपना बुक करो। बुकिंग का कैसे पिरामिड में बताऊंगा, पर एक बात बता रहा हूँ, आपका टारगेट 440 है तो आप वहां पे बुक करो। नीचे की तरफ अगर आपका आता है तो हर 10 पॉइंट या 15 पॉइंट पे अपने 2-2 लोट और ऐड कर लो, अपनी 2-2 लोट। स्टॉप लॉस उनका भी 360, स्टॉप लॉस जो 400 पे खरीदा था उसका भी 360, स्टॉप लॉस आपने अगर सपोज 375 पे 2 लोट लिए उसका भी 360, स्टॉप लॉस आपका फिक्स रहेगा क्योंकि ट्रेड आपकी वहीं से इनिशिएट हुई थी। तो आप 400 पे 4 लोट खरीद लिए, 390 पे 2 लोट खरीद लिए, 380 पे 2 लोट और खरीद लिए, अब आपकी एवरेज नीचे की तरफ आ गई, आपके 8 लोट हो गए। अब आपका 440 पे आपका टारगेट जाएगा तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, और वही अगर आपने 400 पे खरीदी होती तो आपको थोड़ा प्रॉफिट कम होता। तो इस तरीके से आप अपने 8 लोट की आपकी कैपेसिटी है, वो 1/3 कैपिटल के अंदर 8 लोट होने चाहिए आपके। एक एग्जांपल दिया है मैंने, ऐसे नहीं है कि मैंने एवरेजिंग बताई है तो एवरेज ऐसे पूरा कैपिटल, नहीं नहीं, वो जो 8, मगर अगर आपको 1 लाख रुपये आपके पास कैपिटल है, आप 8 लोट में ट्रेड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, तो 8 लोट में ट्रेड करने के लिए आपको कैपिटल कितना चाहिए, 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, तभी आप 8 लोट में कैपिटल उसमें ट्रेड करोगे। तो समझ में आ गया। अब उसको बुकिंग कैसे करना है, देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केट बैंक निफ्टी 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट एक साथ में दे देता है,
कभी कभी 300 पॉइंट देता है, वो छोड़ दो, लेकिन मैक्सिमम टाइम की बात करता हूँ तो 150 के आसपास का मूवमेंट दे देता है। तो जैसे 150 का मूवमेंट का दे देगा तो उस टाइम आपका ऑप्शन है वो 50 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास का मूवमेंट उसमें आ जाता है। अगर एटीएम तक का होगा तो 50% डेल्टा या 40% डेल्टा मान के चलो तो उतना आ जाता है आपका। तो उस और फिर उसके बाद कभी कभी मार्केट 600 पॉइंट तक जाता है, एक दिन में 1000 पॉइंट तक भी जाता है। तो अब पूरे का पूरा एक साथ 1000 पॉइंट से शुरू से लेकर लास्ट तक की तो आप नहीं कर सकते, आपको पता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जैसे 150 पॉइंट पे आप अपने 8 लोट से अगर आपने काम शुरू किया है तो उसके 4 लोट आप अपने, जब आपको 150 पॉइंट का मूवमेंट दे दे मार्केट, उस टाइम जितना प्रॉफिट हो रहा है वहां पे अपने 4 लोट बुक करो आप। फिर जो बचे हुए 4 लोट का स्टॉप लॉस कहाँ रखना, कॉस्ट पे। ये चीज बहुत जरूरी है, यही एक वे है जो आपको मार्केट में स्टेबल कराएगा, यही एक वे है जो आपको मार्केट में स्टेबल करवाएगा। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है, मैंने बहुत तरीके करके देख लिए, कोई भी तरीका स्टेबल कराने का नहीं है। आप 5-6 महीने ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, इतना लॉस ले लोगे। आप इस चीज़ को समझ के चलो। फिर उसके बाद 2 लोट, फिर अगले 150 पॉइंट के बाद 2 लोट बुक करो। फिर उसका स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, बचे हुए 2 लोट का, जहाँ पे आपने 4 लोट बुक किए थे। फिर आगे चले जाओ, फिर 2 लोट में से 1 लोट को फिर बुक करो, फिर उसका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, जहाँ पे 2 लोट बुक किए थे। तो आपका स्टॉप लॉस बचे हुए का आपके उस पे आता जाएगा, प्लस आपकी बुकिंग ऊपर की तरफ चलती जाएगी। 1 लोट जब आपका बचता है, आप उसका स्टॉप लॉस वहाँ पे रख दो जहाँ पे आपने जो पिछला 1 लोट बुक किया था, उसके बाद उसको जाने दो, जितना जाता वो जहाँ भी कटे उसको ले लो। ये होता आपका तरीका मार्केट में ट्रेड करने का, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। नेक्स्ट चीज, आप 1 लोट से अगर ट्रेड करते हो, देखो ये मैंने अपना बताया, आप ये चीज़ें गलत हो सकती है आप लोगों को, लेकिन मैंने इन चीज़ों को अपनाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 1 लोट से ट्रेड करते हो, सिर्फ सिंगल लोट से, तो आपने 400 के ऊपर बाई किया, 440 पे आपको उसको बुक करना ही पड़ेगा। आप प्रॉफिट पूरा नहीं ले सकते हो कभी भी, लॉस भी आप उतना ही लेना पड़ेगा। कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं लिया तो ज़्यादा भी लॉस लेना पड़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट आप ज़्यादा नहीं ले पाओगे। तो आप मिनिमम 2 लोट पे काम करो, उसमें आपके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। आपने 400 पे 2 लोट खरीदे, 440 या 450 60 जैसे ही आपका चला जाए, 150 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दे दे मार्केट, आप अपना 1 लोट बुक कर लो, 1 लोट का स्टॉप लॉस लगा दो अपने कॉस्ट पे, और उसको फिर चलने दो जहाँ तक जाता है, अपना स्टॉप लॉस उसका ट्रेल करते रहो। तो एक तरीका है ये भी स्टेबल करने का। अगर आपने 1 ही लोट से किया तो आप क्या करोगे, 1 लोट पे आपने काम किया तो आप 440 पे गए, आप स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख दिया, तो वो अगर वापस आ गया तो स्टॉप लॉस हिट करके आपको कुछ देगा ही नहीं। अगर 2 लोट में किया तो कम से कम 1 लोट का 1000 रुपया तो आपके पास बचा, तो प्रॉफिट में तो आए आप। तो ये एक तरीका है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों को आप एक बार पक्का यूज करके देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा। और हमारे इस चैनल पे मैं लेवल्स वगैरह जो देता हूँ आप लोगों को, वो लेवल्स आपको पक्का एकदम एक्यूरेट टाइप के मिलेंगे। उनकी एक्यूरेसी 80% आपको मिलेगी डेली बेसिस पे। आप वीडियो को देखना, डेली आपको मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन करके रखो। और अगर मेरे से पर्सनली किसी को कुछ हेल्प या कुछ चीज़ कुछ पूछना या कुछ है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ, उसमें कर सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, मैं आपके हेल्प के लिए ही हूँ, मैं तंग नहीं होता हूँ। अगर आपका मैसेज वगैरह कुछ भी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और टेलीग्राम पे जाके कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो किसी चीज़ की आपको कुछ चीज़ सीखना कुछ है तो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करके जाओ भाई। थैंक यू दोस्तों।